24 घंटे के अंदर योगी ने पूरी कर दी कसम, यूपी को डराने वाले रहीम का खेल खत्म। योगी के गढ़ में सुपर कॉप सिंघम का ऐसा असर, दीपक गुप्ता को मारने वाले का एनकाउंटर। जिसने दीपक को मारकर व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, योगी की पुलिस से एनकाउंटर के बाद वो लड़खड़ाया। उत्तर प्रदेश में रहना है तो जुर्म को अलविदा कहना है, वरना या तो ऊपर जाओगे या जमीन के नीचे। कुशीनगर का रहीम योगी की इस वार्निंग को भूल गया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो गौ तस्करी की, और जब 19 साल के दीपक गुप्ता ने गौ तस्करों को ललकारा तो दीपक को उसके घर के पास से ही किडनैप कर लिया और उसे मार दिया। गोरखपुर में इतना बड़ा कांड होते ही योगी ने अपने सिंघम अमिताभ यश को गोरखपुर भेज दिया। तभी ये तय हो गया था कि अमिताभ यश अब दीपक के गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अमिताभ यश का रिकॉर्ड जुर्म के खिलाफ 100% रहा है। 15 सितंबर को दीपक को बेरहमी से मारा गया। मारने वालों ने दीपक के ही फोन से उसके शव का स्टेटस लगा दिया। गोरखपुर खोलने लगा। योगी ने कहा कि पाताल में भी अगर दीपक को मारने वाला छिपा है तो उसे ढूंढ निकालो। एक दिन बाद योगी की पुलिस ने योगी की कसम पूरी कर दी। गोरखपुर की पिपराइच पुलिस और कुशीनगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में रहीम का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। रहीम ने पुलिस को देखते हुए ही वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की उससे मुठभेड़ हुई, जिसमें वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। रहीम कुशीनगर के दुर्ग पट्टी इलाके का रहने वाला है। वो बलरामपुर, बस्ती समेत कई जिलों से गौ तस्करी के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। अब आपको पूरी घटना की डिटेल रिपोर्ट बताते हैं। दरअसल सोमवार रात करीब 11:25 पर गोरखपुर के पिपराइच में पशु तस्करों ने गांव के एक छात्र दीपक के साथ मारपीट कर उसकी जान ले ली। इसके विरोध में 16 सितंबर को सुबह से लेकर दोपहर तक हंगामा चलता रहा। 19 साल के दीपक ने इंटर की परीक्षा में अपना कॉलेज टॉप किया था और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। रिपोर्ट में दीपक के सिर की 6 हड्डियां टूटी हुई मिली हैं। तस्करों के हमले में दीपक के सिर और कान के बीच की हड्डियां भी टूटी हैं। योगी को जैसे ही इस क्राइम की खबर मिली, योगी ने फौरन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को गोरखपुर भेजा, जहां अमिताभ यश ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद दीपक के परिवार से मिले और यकीन दिलाया कि जिस किसी ने भी दीपक को मारा है उसे जेल के पीछे फेंक देंगे। जिस बात ने योगी को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया वो ये था कि तस्करों ने दीपक को पहले अगवा कर लिया और 4 घंटे बाद उसकी लाश गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर फेंक दी। तस्करों ने दीपक के साथ इस कदर हैवानियत दिखाई कि उसकी हत्या करने के बाद उसी के मोबाइल से उसके शव की तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी। दीपक के पिता दुर्गेश गुप्ता एक कंपाउंडर का काम करते हैं। बेटे की मौत के बाद माँ बाप बार बार यही कह रहे थे कि मेरा दीपक मुझे छोड़कर क्यों चला गया, उसने तो डॉक्टर बनने का सपना देखा था। योगी और योगी के सिंघम ने अब सबसे बड़ा इंतकाम ले लिया है। दीपक के गुनहगार का एनकाउंटर कर दिया। गोरखपुर के दीपक कांड में अभी तक 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के साथ घटना के समय अजब हुसैन नाम के पशु तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और उसके साथ जमकर मारपीट की गई थी और अब मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया। अब गोरखपुर में कोई भी पशु तस्कर योगी को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं करेगा। अगर आपको भी लगता है कि योगी राज में अपराधी जहन्नुम जा रहे हैं और योगी का सिंघम शानदार काम कर रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और रिपोर्ट को शेयर करिए।